Hello learners, this is the first video related to Lakshmikant polity in which we will begin with Regulating Act of 1773. So let's start the historical background, है ना. सबसे पहले हम इसको जानेंगे historical background. So first of all, let's know about it. The British, okay, they came to India when in 1600. भारत में ब्रिटिशर कब आए? 1600 में आए, 1600 में आए. किस रूप में आए? इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए. अब क्या है कि इन ब्रिटिशर को, या फिर कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तरह से राइट ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया किसके तहत मिला? एक चार्टर के तहत मिला जो क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा ग्रांट किया गया था. अब क्या है कि ये कब मिला? 1765 में मिला. 1765 में ध्यान दीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट मिलता है. दीवानी राइट मिलता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का. अब ये दीवानी राइट क्या है? राइट्स ओवर रेवेन्यू, रेवेन्यू और सिविल जस्टिस को लेकर के जो राइट है. और आपको ये भी बता दूं कि ये 1765 जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में, इसके बाद है ना, बैटल ऑफ बक्सर में एक तरफ ब्रिटिशर ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस, दूसरी तरफ सुजाउद्दौला और आपका ये जो मुग़ल रूलर शाहमल 2 और तीसरा जो आपका था मीर कासिम, इन तीनों की कंबाइंड फोर्सेस को ब्रिटिशर ने हराया था. और इसके बाद जो मुग़ल रूलर है शाहमल 2, इससे ब्रिटिशर को दीवानी राइट मिला था. ये याद रखना है हमें, है ना. किसका दीवानी राइट? बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट. ओके, अब कहते हैं कि अब देखो, इसी के बाद एक तरह से टेरिटोरियल पावर के रूप में ब्रिटिशर का कैरियर, एक तरह से ईस्ट इंडिया की कंपनी की कैरियर शुरू हुई. अब इसके बाद कहते हैं देखो 1858 में, यानी आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद 1858 में सिपोही म्यूटनी के बाद, सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन को एक तरह से डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई भारत में गवर्नेंस करने का, इंडिया में शासन करने का. अब ये जो क्राउन रूल है जो 1858 में शुरू हुआ, वो कब तक चला? 15 अगस्त 1947, जिस दिन हमें आज़ादी मिली, तब तक ये क्राउन रूल एक तरह से 1858 से लेकर के 1947 तक चला, है ना. अब कहता है कि देखो, भारत को आज़ादी मिली, आज़ादी के साथ साथ एक नीड फील हुई. किस चीज़ को लेकर के? कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के. भारत का एक संविधान होना चाहिए. अब संविधान होना चाहिए, इसके लिए क्या होगा? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, संविधान सभा बनाई गई, है ना. संविधान सभा को बनाया गया 9 दिसंबर 1946 में, है ना. और ये संविधान कंप्लीट होता है आपका 26 नवंबर 1949 में, और 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है, जिसको हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में भी मनाते हैं. अब देखिए, संविधान जो हम पढ़ते हैं, या संविधान जो हमारे पास आज है, इसमें बहुत सारे फीचर्स जो एक तरह से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और इंडियन पॉलिटी की, इसके फीचर्स कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल से क्या है? मोटिवेटेड है, ब्रिटिश रूल से रिलेटेड है. अब कहता है कि देखो, कुछ इवेंट्स हैं ब्रिटिश रूल के दौरान जो एक तरह से पूरे संगठन की नींव रखती है, या कह सकते हो सरकारी फंक्शनिंग, सरकार की फंक्शनिंग, सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, एक तरह से इसकी नींव रखती है. ब्रिटिश इंडिया में जो हुआ उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट भारतीय संविधान को बनाने में एक तरह से कह सकते हैं, हम देख सकते हैं. अब कौन से इवेंट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्लुएंस करती है, हमारी पॉलिटी को इन्फ्लुएंस करती है? अब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक्सप्लेन किया गया है. दो एक तरह से क्लासिफिकेशन है, दो मेजर हेडिंग्स हैं. एक तो आपका कंपनी रूल जो 1773 से लेकर के 1858 तक है. दूसरा क्राउन रूल जो रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद 1858 से लेकर के 1947 तक है. अब हम बात करते हैं जो कंपनी रूल है 1773 से लेकर के जो फर्स्ट हेडिंग है ना, 1858 तक. सबसे पहले हम रेगुलेटिंग एक्ट, जो हमारा टॉपिक भी है आज का, इसके बारे में जानेंगे. रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. देखो, ये जो एक्ट है आपका, इसका बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस है ना. 3 कारण है इसके. देखो, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पहला एक्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश इंडिया की तरफ से, है ना.
और इसके 3 कारण हैं क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस रखता है। पहला ये कि ये इस एक्ट के तहत कह सकते हो ये पहला स्टेप ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया भारत के अंदर में जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स हैं, मसले हैं, है ना, उसको रेगुलेट और कंट्रोल करने को लेकर के याद रखना है। दूसरा पॉइंट दैट इज़ पहली दफ़ा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन यानी कंपनी भारत में पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव किस तरह के फैसले लेगी, है ना, इसको डिसाइड किया गया कि कैसे फैसले कंपनी को लेने हैं। तीसरा, एक तरह से भारत में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी गई किसके तहत? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत। अब देखते हैं कि भाई क्या क्या किया गया ऐसा जिसके तहत हम कह सकते हैं कि भारत में इसकी नींव रखी गई। तो इसके 5 फीचर्स हैं जिसको हम जानेंगे। सबसे पहला फीचर क्या है आपका कि देखो बंगाल का गवर्नर होता था, बंगाल का गवर्नर होता था, जैसे आपको पता होना चाहिए पहला जो बंगाल का गवर्नर है वैरन हास्टिंग्स है। अब इस बंगाल के गवर्नर को बस कुछ नहीं किया गया, इसके पोजीशन, इसके ओहदे को बदल करके गवर्नर जनरल कहा गया, यानी गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल कहा गया। किसके बाद? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद, है ना। और कहा कि देखो ये गवर्नर जो है ये एक तरह से एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर होगा, हेड होगा, इसके साथ 4 और बंदे होंगे इसको असिस्ट करने के लिए। पहला गवर्नर जनरल जिसको बनाया गया लॉर्ड वैरन हेस्टिंग्स। ओके, अब दूसरी पॉइंट पे आते हैं कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर्स थे उनको बंगाल का जो गवर्नर जनरल है इसके सबऑर्डिनेट रखा गया। मतलब क्या है कि 3 प्रेसिडेंसी, बॉम्बे, मद्रास और आपका क्या है बंगाल, है ना, इन तीनों के जो एक तरह से कह सकते हो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो बॉम्बे और मद्रास दोनों पे रूल करेगा, दोनों का सुपीरियर है। तीसरा पॉइंट कहता है कि इस एक्ट के तहत ही सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता के अंदर में 1774 के अंदर में इस्टेब्लिश की गई, जिसमें एक चीफ जस्टिस था और बाकी 3 जजेस थे। चौथा पॉइंट कहता है कि देखो इसने इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट ऑफ कंपनी। इस एक्ट के तहत ये भी कहा गया कि जो कंपनी के सर्वेंट्स हैं वो किसी तरह के प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे और ना ही इंडियन से, नेटिव से किसी तरह का कोई गिफ्ट और घूस लेंगे, ब्राइब्स लेंगे। 5वां और आखिरी पॉइंट जो है, फीचर जो है इसका, इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल को मजबूत किया, है ना। कैसे? बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि इनको चाहिए था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है? एक तरह से कंपनी की गवर्निंग बॉडी जो ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्न करेगी और ईस्ट इंडिया कंपनी को बोलेगी कि तुम रेवेन्यू हो, सिविल हो या मिलिट्री अफेयर्स हो, इन सब पे रिपोर्ट हमको करते रहो, सो दैट हम क्राउन को ये बताते रहेंगे कि तुम भारत के अंदर कर क्या रहे हो। ओके, अब हम बात करते हैं, देखो 1781 में 8 साल बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये तय किया गया कि जो हमने बनाया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इसमें थोड़ा संशोधन कर लेते हैं। अब कहता है कि 1773 में जो कमियां थी उसको सही करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अमेंडिंग एक्ट लाया, संशोधन अधिनियम लाया 1781 में, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच एक्ट वॉज कॉल्ड एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट, सो द राइट आंसर विल बी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, कहता है कि देखो इस एक्ट के फीचर्स क्या क्या थे, है ना। सबसे पहले कहता है कि इस एक्ट के तहत, मतलब ये 1781 में जो लाया गया, इसके तहत गवर्नर जनरल और काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से अलग रखा गया। मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट वहाँ के लोगों के लिए, इंडियंस के लिए, इसमें गवर्नर जनरल और काउंसिल अलग रहेगा, इस पर किसी तरह की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है ना। यानी ये 2 सोवरीन बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। उसके साथ साथ इसने कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं, जो अधिकारी है, क्लर्क है, इसको भी सुप्रीम कोर्ट के दायरे से अलग रखा, याद रखना ये बात। दूसरा कहता है कि रेवेन्यू मैटर्स, है ना, और रेवेन्यू कलेक्शन को लेकर के जो मैटर्स है ये भी सुप्रीम कोर्ट नहीं देख रेख करेगी, क्योंकि इसमें तो घोटाला करना था इनको तो चोरी करनी थी, तो सुप्रीम कोर्ट इन मैटर्स को नहीं देखेगी। तीसरा, ये भी तय किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता के निवासियों के ऊपर है ना। और कोर्ट क्या करेगा? पर्सनल लॉ जो हिंदुओं के हैं, जो मुसलमानों के हैं, उनके पर्सनल लॉज के हिसाब से उनको, है ना, न्याय दिलाएगी। चौथा कहता है कि इट लेट डाउन दैट अपील्स फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट्स, है ना, कुड बी टेकन टू गवर्नर जनरल इन काउंसिल। जो प्रोविंशियल कोर्ट्स है
वहाँ से अगर किसी तरह की अपील है वो किसके पास जाएगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास, वो किसके पास जाएगी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगी। पांचवा पॉइंट कहता है कि इसने गवर्नर जनरल इन काउंसिल को और ज़्यादा सशक्त किया कि आप प्रोविंशियल कोर्ट और काउंसिल्स को लेकर के जो चाहो वो कानून बना सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल, लेट्स सी एंड प्लीज़ give your suggestions, recommend your suggestions so that I can make other video better. Okay, thank you.